लोग ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट में हम लोग आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके चैप्टर 6 में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको कि जो 1819 का वक्त था, 1819 का जो समय था, 1819 का जो समय था, उस समय एक वैज्ञानिक हुए ऑस्टेड नाम के। तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर है, मान लीजिए कोई भी ये वायर है आपका, ये आपका वायर है, अगर करंट इसमें से फ्लो हो रही है, इसमें से करंट आई मान लीजिए फ्लो हो रही है, तो क्या करेगी, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, जिसे हम लोग बी वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें अगर आप करंट फ्लो करते हो तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद कई एक्सपेरिमेंट हुए, आते गए। अच्छा, यहाँ ये बातें याद रखिएगा, यहाँ हम लोग ये वाले जो नॉर्मल वाला जो हम लोग पढ़ के आए हैं, जैसे कोई एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये पोटेंशियल लगा हुआ है, जो कि हायर पोटेंशियल पे और लोअर पोटेंशियल में, तो ये क्या करता है, एक करंट इंड्यूस करता है। हम लोग इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में आ गए हैं, तो थोड़ा हम लोग इसकी हट की बात करेंगे। इसकी बात हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बात करें, अगर कोई भी कंडक्टर है, उसमें से अगर करंट फ्लो रहे तो उसके चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। तो इसके बाद कई साल वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्या अगर करंट के होने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, करंट के इफेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को इंड्यूस कर सकती है। फिर सुनिएगा, अगर आपकी करंट मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रही है, पैदा कर रही है, तो क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं किसी तरह प्रोवाइड कर दूं, तो क्या उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट या करंट आपकी प्रोड्यूस होगी, फ्लो होगी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये एक डायग्राम बना हुआ है, अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। अब इसमें मैं कोई भी एक कंडक्टर को रख देता हूँ, ये मैंने एक कंडक्टर को रख दिया, ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या आपका कंडक्टर है। तो क्या अगर मैं कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, तो क्या उसमें से करंट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी। तो इसके बाद लगभग 10 सालों तक क्या हुआ, खोज चलती गई, एक्सपेरिमेंट होते गए, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए। जो कंडक्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा गया, उसमें से कई लाइनें, फील्ड लाइन्स क्या की गई, उसमें से पास कराई गई। लेकिन 10 वर्षों तक वैज्ञानिकों ने जब खोज कर ली, तो उन्होंने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है। इसके जस्ट बाद ईयर 1830 और उसके जस्ट बाद 1831 इसमें माइकल फैराडे नहीं, हाँ, इसमें जो आए थे आपका, इसमें आए थे आपके जोसेफ हेनरी और उसके जस्ट एक साल बाद जो इन दोनों ने इंडिपेंडेंट ही वर्क किया था, उसके बाद आए माइकल फैराडे। उन्होंने ये बताया कि इसमें से फील्ड अगर मैं किसी फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टर रखता हूँ, तो उससे करंट प्रोड्यूस की जा सकती है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, कैसे सर। तो इसका देखिए जवाब देता हूँ कि जैसे ही आप क्या करो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर रखो, एनी हाउ आप किसी भी तरीके से ये वाली जो फील्ड लाइनें जा रही है ना, आपको पता होगा, इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ लिए होंगे, अगर कोई भी कंडक्टर होता है या कोई भी कॉइल होती है, अगर उनमें से कोई भी मैग्नेटिक लाइंस आपकी पास हो रही हैं, तो यही मैग्नेटिक लाइंस क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस पासेस थ्रू एनी कॉइल और कंडक्टर इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, ये आपको याद होगा। तो उन्होंने ये बोला कि आप किसी भी तरीके से एनी हाउ आप इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंजेस ला दो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आप जैसे ही चेंजेस लाओगे, तो आप में करंट प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगी। ये कैसे हुआ, जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस लाओगे, जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, तो आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, आपके पास जनरेट हो जाएगा ईएमएफ, जिसे हम लोग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही आप क्या चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, तो आप में क्या जनरेट हो जाएगी, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। और ईएमएफ अगर जनरेट हो गई, ईएमएफ क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने इस वाले कंडक्टर में से जो पास हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको मैंने चेंज कर दिया,
तो जब चेंज होगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ क्या हो जाएगा, सपोज करते हैं ऊपर प्लस आ गया नीचे माइनस आ गया, तो क्या हो गया, इसके एक एंड में कौन सी पोलैरिटी आ गई, पॉजिटिव, और इसके दूसरे एंड में कौन सी पोलैरिटी आ गई, निगेटिव। और ये हायर पोलैरिटी और निगेटिव लोअर पोलैरिटी यही मिलकर क्या बनाती हैं, वोल्टेज डिफरेंस बनाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाती है। ठीक है, अब अगर आप इस कॉइल को क्या करो, इस कंडक्टर को आप क्लोज सर्किट कर दो, किसी तरह से भी क्लोज कर दो, इसमें से क्या फ्लो होने चालू हो जाएगी, करंट। ये तो आपको पता होना चाहिए कि करंट तभी प्रोड्यूस होती है, तभी फ्लो होती है जब आपका सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है। अगर ये ओपन है तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो जैसे ही आपने क्या किया, फाई को चेंज किया तो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और ईएमएफ प्रोड्यूस होने से आपकी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट, जो हमारा मेन एम था। तो इस तरह कई वैज्ञानिक आए, इसके बाद फिर और भी खोजें हुई, कई थ्योरी बनी, कई इन्वेंशंस हुए, और आगे चल के हमारी कई जो एप्लीकेशन है इसी बेसिस पे आती थी। तो आपको इतना पता चल गया होगा। फिर से मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या करो आप, अगर आपको पहले क्या थ्योरी दी गई कि आप जैसे ही ऑस्टेट ने थ्योरी दी कि जैसे आप किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करते हो तो क्या आपका प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही प्रोसेस रिवर्स में सोची गई कि क्या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखने से हमारे पास क्या करंट प्रोड्यूस होगी। तो इसका जवाब मिला था यस होगी। कैसे होगी, आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करो, एक कंडक्टर को रखो, और जो कंडक्टर से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं, जिसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं, उसको अगर आप चेंज कर रहे हो, अगर उसमें आप चेंजेस ला दोगे तो आप में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और वही ईएमएफ क्या प्रोड्यूस कर देगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग इसको और कैसे वेरी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसके बाद थोड़ा आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, फिर इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिख दी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो मैंने बताया है वही लिखा है। अ प्रोसेस इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही है, अगर आप कैसे भी करके अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की आप क्या चेंज कर दो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो, या किसी भी कंडक्टर, सॉरी, आप किसी भी तरह से आप किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा। और अगर वो कॉइल या वो कंडक्टर अगर किसी भी तरीके से क्लोज सर्किट बना लेता है तो क्या फ्लो होने लगी, एक करंट फ्लो होने लगी, और वो करंट क्या कहलाएगी, इंड्यूस करंट कहलाएगी। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो आपका ये जो आप बता रहे हो सर कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये हम लोग किस तरह की कर सकते हैं। तो इसका जवाब देखिए, अगर मैं हेडिंग ही डाल देता हूँ, हाउ टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हेडिंग डालते हैं हाउ टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आपको ये पता होगा कि फाई इक्वल टू क्या होता है, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। फाई इक्वल टू होता है, फाई इक्वल टू एक फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा होता है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में आप पढ़ लिए होंगे। तो ये आप देखिए कि जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड पर, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा करती है आपके जो कॉइल है या जो आपका कंडक्टर है उसके एरिया पे, और तीसरा किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी टाइम पे अगर तीनों में से किसी एक को भी अगर हम चेंज करते हैं, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ, अगर पहले मैं समझा देता हूँ, जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे या इसको कम करते जाएंगे तो आपका ये फाई चेंज होगा। अच्छा, आपको चेंज करने के लिए कोई दो, आपके पास तीन फैक्टर है, एक दो और ये है तीसरा फैक्टर। तो आप किसी दो को कांस्टेंट रखिए और एक को चेंज करिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो आप सपोज कीजिए ये दोनों आपके कांस्टेंट है, आपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो आपका फाई चेंज हो जाएगा। दूसरा, आप एरिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं ये बना देता हूँ, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस साइड जा रही है, ये जा रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना,
सरफेस के इनवर्ड, यानी ये ऐसी जा रही है। अगर इसी में मैं एक कोई सर्कुलर कॉइल बना देता हूँ, और अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ फिर क्या करता हूँ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आता हूँ, फिर स्ट्रेच करता हूँ, यानी उसकी जो साइज से बढ़ाता घटाता हूँ, तो क्या होगा, इसके एरिया में फ़र्क आएगा। अगर एरिया में फ़र्क आएगा तो जो नंबर ऑफ लाइन पासिंग है तो वो क्या होंगी, बढ़ेंगी या घटेंगी, और वही क्या चेंज कर देगी, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देगी। दूसरा, अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, देखिए ये वाले को समझिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, और इसी पे अगर कोई मैं एरिया ये रख देता हूँ, कोई भी कंडक्टर रख देता हूँ, ये आपका एक कंडक्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बी की लाइन है, ये बी की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस समय जो आपकी इसकी एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, ये है, मान लीजिए, ठीक है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अब सपोज कीजिए, आपको मैं बताता हूँ, सपोज़ कीजिए कि ये क्या है, हमारी कोई भी एक कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है आपका इसी डायरेक्शन में ये रखा हुआ है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये क्या होगा, इस तरह होगा, ठीक है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू होगा। अब अभी इस कंडीशन में क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, और आपका एरिया वेक्टर भी किधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, यानी ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब सपोज़ कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो नहीं बदलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका एरिया वेक्टर है वो तो नहीं बदलेगा, वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, और दूसरी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो भी नहीं चेंज होगी। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो तो बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास कॉइल है या कंडक्टर है उसको क्या करते हैं, हम लोग रोटेट करते हैं। जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये देखिए, अगर रोटेट करना चालू कर रहा हूँ तो रोटेट हो रहा है, एरिया वेक्टर भी रोटेट हो रहा है, इस तरफ भी एरिया वेक्टर रोटेट होगा, यानी फील्ड लाइन हमारी किधर जा रही है, सीधे जा रही हैं, और हमारे एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, बार बार रोटेट हो रहा है, बार बार घूम रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसको घुमाते जाओगे, इसको मोड़ते जाओगे, तो आपका क्या होगा, ये चेंज होगा, और ये मिला के, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ, ये अभी एरिया वेक्टर आपका घूम के किधर आ गया, इधर आ गया, लेकिन आपका जो बी की लाइन वो तो इधर ही होगी ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये क्या करेगी, एक एंगल बनाएगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे इसको वेरी करोगे तो जो नंबर ऑफ पासिंग लाइंस होंगी जो मैग्नेटिक फील्ड्स की, वो क्या होंगी, चेंज होंगी। अगर वो चेंज होगी तो आपका फाई भी चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ कि ये कैसे डिपेंड करेंगे एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, जो समझाया है कि कैसे चेंज होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी एक तरीका है, बी को चेंज कीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा आप चेंज करिए एरिया ऑफ द कंडक्टर, और तीसरा आप चेंज कीजिए बी और ए के बीच के एंगल को। तो वही मैंने लिख दिया है। तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय, पहला है चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड बी, चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल ए, चेंजिंग द एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये मैंने पूरी थ्योरी बता दी आपको, ये कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। अब हम लोग अपने जो चैप्टर का मेन टॉपिक है, पहला है फैराडे का लॉ है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ जो दिया था उन्होंने, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या लॉ दिया था, उन्होंने पहला लॉ यही दिया था जो हमने अभी तक बताया ना, कि आप किसी भी तरीके से किसी भी कॉइल की आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने में क्या होते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी, और ये इंड्यूस ईएमएफ तब तक रहेगी जब तक आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ दो बात ध्यान रखिएगा, एक आपका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गई, ज़ीरो हो गई है, ठीक है ना। सपोज समझिएगा यहाँ पास मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि आपकी कोई ये कंडक्टर है, कंडक्टर से अभी कितनी लाइन पासेस हो रही हैं, 1 2 3 और 4, तो ये कितनी लाइन पास हो रही है, 4 लाइन पास हो रही है। सपोज कीजिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन कितनी है, 4 है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगले क्षण क्या हो रहा है, अगले टाइम में आपकी ये कितनी लाइन जा रही हैं, ये 5 लाइन जा रही हैं, यानी 5 लाइन क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पास से जब ये चेंज हो रहा है तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज माना जाएगा। लेकिन अगर अगले टाइम पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स 4 ही रह जाएँ तो क्या आपका ये चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पास मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होती है
एट अ टाइम, कोई भी टाइम चल रहा है पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल में, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे चलता जा रहा है, तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाए या कांस्टेंट हो जाए, तो आपकी जो इंड्यूस ईएमएफ आया था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अगर इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो हो गया तो आपका करंट क्या हो जाएगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं फैराडेज लॉ को लिख देता हूँ, आप उसे नोट करिएगा।